अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डिटेल जजमेंट आ चुकी है। पहले फैसला आया था 14 जुलाई को और अभी हफ्ता 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर डिटेल जजमेंट जारी कर दी। डिटेल जजमेंट आने के बाद भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करने से कासिर है और अमल दरामद नहीं कर रहा, जो कि इनकी बदनीति को साबित करता है कि फैसला आए हुए अब तकरीबन को 3 महीने हो चुके हैं। 12 जुलाई से पूरा जुलाई गुजर गया, अगस्त गुजर गया, सितंबर भी अब गुजर गया है और डिटेल जजमेंट भी आ गई है, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, इसके पीछे जो वजूहात है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सेकेंड ये कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी आवाज़ें उठी हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी इख्तलाफात हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी मेंबरान इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले की हिमायत की है, इमरान खान और PTI की हिमायत की है, मखसूस नशिस्त ने PTI को देने की हिमायत की है। ये बड़ी अहम तरीन खबर मेरे पास मौजूद है, इस हवाले से भी वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया हुआ है मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर, उसको 3 महीने हो चुके हैं। पहले शॉर्ट ऑर्डर आया 12 जुलाई को, उसके बाद अब हफ्ता 10 दिन पहले डिटेल जजमेंट आ गई और ना सिर्फ उस फैसले के अंदर बल्कि ये जो फैसला आया है डिटेल जजमेंट तफसीली फैसला, इसके अंदर भी वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि PTI मखसूस नशिस्तों की हकदार है। मखसूस नशिस्तें PTI को मिलनी चाहिए, फुल मैंडेट भी और मखसूस नशिस्तें भी। ये दोनों फैसले हैं इस डिटेल जजमेंट के अंदर भी और उस शॉर्ट ऑर्डर के अंदर भी, ये दोनों चीज़ें बयान की गई हैं। दोनों चीज़ें क्या हैं, वो ये कि एक तो PTI बतौर पार्टी बहाल की जाए, उसका मैंडेट उसके हवाले किया जाए और तमाम के तमाम जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं उनको PTI का डिक्लेयर करके इनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। ये पहली बात। सेकंड, जो उसके अंदर कहा गया है कि इसके मुताबिक तकरीबन कोई 80-90 सीटें बनती हैं PTI की, जिनका नोटिफिकेशन निकालना बड़ा ज़रूरी है और उसके बाद जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी PTI के हवाले की जाए, यानी ये 120-25 सीटें बन जाती हैं वो PTI को दी जाए। और ये मामला सिर्फ कौमी असम्बली तक महदूद नहीं है, बल्कि सूबाई असम्बलियों में पंजाब असम्बली, KP असम्बली, सिंध और बलूचिस्तान, सारी असम्बलियों के अंदर ये मामला, ये फैसला लागू होता है और इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और ना हुकूमत वक्त। अब अंदाज़ा करें कि जब बल्ले के निशान से महरूम किया गया PTI को, इंतखाबी निशान से, रात को 12 बजे फैसला आता है खादी फाइज ईसा की जानिब से और ठीक 1 मिनट बाद इधर से फैसला आया। ठीक 1 मिनट बाद आप यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड देखें, इनकी मुनाफखाना पॉलिसी, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि इनकी बदनीयती कहाँ पर है। तो रात को 12 बजे फैसला आया, इलेक्शन ये इंतखाबात के मतलब इमरान खान को PTI के बल्ले के निशान से महरूम किया गया। ठीक 1 मिनट बाद इलेक्शन कमीशन ने तमाम PTI के उम्मीदवारों को इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करते हुए 1 मिनट के अंदर अंदर तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। उधर तो 1 मिनट नहीं लगाया, इन्होंने फैसले के ऊपर अमल दरामद कर दिया क्योंकि वो उनके हक में था। मीठा हाफ हाफ के घोड़ा थू थू, उधर 1 मिनट नहीं लगाया, इन्होंने फैसले के ऊपर अमल दरामद कर दिया। और इस ये जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है, इसके ऊपर 3 महीने हो गए हैं, अभी तक इजलास पे इजलास, इजलास पे इजलास, इजलास पे इजलास, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब से ये डिटेल जजमेंट आई है इस फैसले की, हर रोज़ बैठा हो, हर रोज़ ही वहाँ पर मीटिंग हो रही है। अब मैं आपको देता हूँ अंदर के इन्फॉर्मेशन, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आपको पता है इसका स्ट्रक्चर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और नीचे 4 मेंबरान होते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनता है, बाकी पूरा स्टाफ एक तरफ पर ले लिया है। लेकिन जो टॉप की सीटें हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 नीचे मेंबरान, चारों सूबों से, उसके अंदर 2 मेंबरान ने, ये बड़ी अहम खबर है, 2 मेंबरान ने
कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर हमें अमल दरामद करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के डिटेल जजमेंट आने के बाद हमें इसके ऊपर फैसले पर अमल दरामद करके मखसूस नशिस्त PTI को दे देनी चाहिए और फिर रिव्यू का हमें इंतज़ार करना चाहिए। ये अब अंदर जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ी जा रही है, वहाँ पर जंग लगी हुई है, मामलात बड़े बिगड़े हुए हैं, हालात बड़े ख़राब हैं, टेंशन बहुत है, आमने सामने है, जजेस के दरमियान दस्तों के रवान। बिल्कुल उसी तरीके से अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ बगावत हो चुकी है और 2 मेंबरान दो टोक अंदाज में कह रहे हैं कि इस फैसले पर अमल दरामद लाजमी है, हमें PTI को मखसूस नशिस्तें दे देनी चाहिए, PTI को बतौर पार्टी बहाल कर देना चाहिए और बाद में रिव्यू पिटिशन का इंतज़ार करना चाहिए और वहाँ पर जाके हमें अपना मुकदमा या केस लड़ना है। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये अगर मेरिट पर देखा जाए तो इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अदालत में जाएंगे कि हमने इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करना, तो इसके लिए इनके पास कोई जवाब नहीं, कोई आईनी कानूनी जवाब नहीं कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद क्यों ना करें, कोई इनके पास जवाब नहीं है। अब ऐसे ही 2 मेंबरान ने कह दिया है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर मिनोवन अमल दरामद करते हुए जो सीटें हैं वो PTI के हवाले कर देनी चाहिए। तो अब बाकायदा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर जंग और लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब पिछले हफ्ते 10 दिन से इजलास हो रहा है, पिछले हफ्ते 10 दिन से ही मीटिंग होती है, सुबह होती है, शाम उठ के ये चले जाते हैं। और क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस मामले में बड़े मुतमईन और इत्मीनान से बैठे हैं, उनको पता है कि हमारे साथ इदारे खड़े हैं, हमें इदारों की सपोर्ट है और हिमायत हासिल है, तो हमारा कोई नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सोच है। लेकिन आज अगर 2 हुए तो कल 4 भी हो सकते हैं, तो आखिरकार वहाँ पर ये फैसला मानना पड़ेगा और इसके ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा। ना सिर्फ इमरान खान को मखसूस नशिस्तें देनी पड़ेंगी, बल्कि इमरान खान को जो बतौर PTI सीटें मिली हैं वो भी इमरान खान को PTI को बतौर PTI बहाल करके उन्हें PTI का मेंबर कौमी असम्बली डिक्लेयर करना पड़ेगा। और इससे क्या होगा कि अगर कौमी असम्बली के अंदर भी सीटें मिल जाती हैं इमरान खान और PTI को, और पंजाब असम्बली के अंदर भी सीटें मिल जाती हैं, तो दोनों हुकूमतें, वफाकी हुकूमत भी और पंजाब हुकूमत भी 2 मिनट नहीं लगते फारग हो जानी है। ये प्रेशर है वफाकी हुकूमत और पंजाब गवर्नमेंट की जानब से कि सीटें वापस नहीं करनी, क्योंकि इनको पता है सीटें फारग हो जानी हैं, हुकूमतें फारग हो जानी हैं। लेकिन अब इलेक्शन कमिश्नर के सामने सरेंडर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।